नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फिर से एक एरर के इस छोटे सेशन की, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे उन सारे सेंटेंसेस की जहाँ पर ग्रामर में कुछ एरर हमको पिक करनी है। एंड इनिशियली वी वर टॉकिंग अबाउट सम specific sessions based on synonyms, antonyms, idiom phrases, one word substitutions, and all that. But today we are going to talk about the sentences which are completely based on errors. Simply you have to read out the sentence or read the sentence, complete sentence, and then you have to find out the incorrect part or the correction. Fine. So it's time to start right now. अभी सेंटेंस पहला लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। ये सेंटेंस आपको पढ़ना और बताना है सेंटेंस गलती क्या है। सेंटेंस बेहद सरल है, कोई भी इंसान पढ़ेगा तो तुरंत जल्दी कर लेगा। आप बताइए इसमें क्या एरर हो सकती है। मैं देखिए बता दे रहा हूँ। ये नंबर 26 सेंटेंस हमारा है। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड कर दिया गया है दो भाइयों के बीच में। ठीक, तो ये सेंटेंस बताना गलती क्या है इसमें। देखिए हम सभी को पता है कि चूंकि सेंटेंस में दो भाइयों की बात हो रही है और जब भी दो लोगों के बीच की बात करते हैं तो वहाँ पर कभी भी अमंग का प्रयोग नहीं करते। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमंग हमारा हट जाएगा और अमंग की जगह हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा वो बिटवीन हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए याद रखिए, जब भी दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो अमंग का यूज़ करते हैं, दो की बात करते हैं तो बिटवीन का यूज़ करते हैं। फाइनली फिलहाल यहाँ पर तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग का जो होगा वो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, अमंग की जगह बिटवीन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की। आई एम क्वाइट सर्टेन, मुझे पूरा विश्वास है, दैट द लेडी इज़ नॉट ओनली ग्रीडी, कि ये जो लेडी है, ये देखिए सेंटेंस के लिखा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि लेडी इज़ नॉट ओनली ग्रीडी बट मिजरली, बल्कि कंजूस भी है। ये जो लड़की है, ये जो महिला है, ये ना सिर्फ हमारी लालची है बल्कि कंजूस भी है। अब आपको जल्दी से बोलना है, सेंटेंस बताइए इसमें एरर क्या होगी। बेहद सरल सेंटेंस है। देखिए आई एम क्वाइट सर्टेन, मुझे पूरा विश्वास है कि जो लेडी है इज़ नॉट ओनली ग्रीडी, चूंकि ग्रीडी एक एडजेक्टिव है यानी कि लालची, और एडजेक्टिव के पहले देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आया है, यहाँ पर हमारा बेटा आया हुआ है नॉट ओनली। बेटा क्या हुआ है, नॉट ओनली। इसी तरह मिजरली जो कंजूस एडजेक्टिव है, इसके पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, इसके पहले भी हम लोग यहाँ पर जो है बट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर जो है बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरह नॉट ओनली आया है एडजेक्टिव के पहले, उसी तरह अगले एडजेक्टिव के पहले बट ऑल्सो का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर नंबर 28 लिखा हुआ है, आपको इसमें एरर निकालनी, बताना है कि इसमें कौन सी एरर करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स आई डोंट लाइक हिम, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं मैं उसको पसंद नहीं करता। बट हिज सेल्फिशनेस इज इंटॉलरेबल, लेकिन जो उसका स्वार्थ है ये क्या है, ये असहनीय है, यानी इसको सहन नहीं किया जा सकता। अब आपको उसमें बताना है कि एरर क्या हो सकती है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, बताइए। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को, तो सेंटेंस लिखा देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स। नंबर ऑफ रीजन्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब लिखा हुआ है आई डोंट लाइक हिम, अब ये गलती हो गई। जब आप सेंटेंस में ऐसे रीज़न लिख देते हो और फिर रीज़न भी बगल में दे देते हो या आप अपनी बात बताते हो, तो कभी आप सीधे सेंटेंस को ऐसे नोट नहीं कर सकते। हालांकि ये जो एरर मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कम एग्जाम्स में आएगा, ये लगभग ना के आने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको बात पता होनी चाहिए बच्चों। वो बात ये है कि जब भी आपने सेंटेंस बोला देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स, और रीज़न क्या दे रहे हैं कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, तो वहाँ पर आपको जो है वाई लगाना पड़ेगा। उसका हमको रीज़न बता देता हूँ। देखिए ये जो आप सेंटेंस में वाई का यूज़ कर रहे हो, ये लगभग कई बार ऐसा होता है ये बिकॉज की जगह ले लेता है। ठीक है, तो बिकॉज आई डोंट लाइक हिम, चूंकि मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सेंटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो फिर थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। अब बात करें यहाँ पर देखिए नंबर 29 की। सेंटेंसेस थोड़ा ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, कल मैंने एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी हुई है। एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स विच आर सिंपल, और मैंने नए वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। कौन से नए वर्ड, जो कि सिंपल है और इफेक्टिव है। तो आपको बताना बच्चों इसमें कौन सा एरर जो हमारा होगा। बिल्कुल सरल सेंटेंस है, कोई भी बता लेगा, बस थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस पर। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं बच्चों।
बताइए, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हैव लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि जो हैव लगाते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट है यानी प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन सेंटेंस में यस्टरडे लगा हुआ है जो कि पास्ट है। अब आप जब भी कोई काम पास्ट में करते हैं तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज़ को यूज़ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर लगानी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर हैव काटना पड़ेगा, यस्टरडे जो कि पास्ट है इसको देखकर बेटा हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर सेकंड फॉर्म रीड की जो कि सेम होती है, रेड पढ़ देते हैं लेकिन होती स्पेलिंग सेम है, रेड लगा देंगे। अब आप ध्यान देंगे ना तो एंड के बाद भी देखिए कौन सी फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और दोनों ही टेंस जो है हमेशा एक ही, दोनों ही सेंटेंस हमेशा एक ही टेंस में बनाए जाएंगे बच्चों। तो ऐसी कंडीशन हमें करना क्या है, ऐसी कंडीशन हम लोगों को जो है सेकंड फॉर्म लगानी है और दोनों ही सेंटेंस लगाने हैं पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यस्टरडे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ लोगों ने यहाँ पर आर को काट दिया हो, आर नहीं काटना मेरे भाई, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं नए वर्ड्स हैं वो अभी भी सिंपल और इफेक्टिव है, तो अभी भी चल रहा है इसलिए आर हमारा सही हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 30 की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताइए, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज आई वुड हैव मेड हिम माई असिस्टेंस। असिस्टेंट होना चाहिए, गलत लिखा हुआ ये। अब आप बताइए इसमें क्या एरर निकालेंगे। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सेंटेंस हमारा पैसे हुआ बिल्कुल सही है। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस, ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी है बच्चों आज, इंटरेस्टेड हो जाएगा। इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सौंपना या किसी को कोई चीज़ देना। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को, जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो बैंकिंग का है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, कि जब भी हम किसी इंसान को कोई चीज़ सौंपते हैं, ये देखिए जरा, आपने कहा इंटरेस्ट, और जब भी इंटरेस्ट के साथ जो चीज़ सौंप रहे हैं उसके पहले प्रपोजिशन की बात की जाएगी, तो वहाँ पर आपको प्रपोजिशन विद का यूज़ करना है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मी, सो जस्ट लिसन मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम सेइंग दैट इफ़ यू आर यूजिंग इंटरेस्ट, ठीक, तो जो भी चीज़ देते हो सौंपने के सेंस में, उस चीज़ के साथ आपको विद पैसे में लगाना पड़ेगा। यहाँ पर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहले विद लगाना पड़ेगा। अब आपने सेंटेंस मान लीजिए बोला हुआ है कि मैंने अपने भाई को कार दे दी, तो आई इंटरेस्टेड माई ब्रदर विद अ कार, आई इंटरेस्टेड माई ब्रदर विद अ कार। बताइए क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं बताना भूल गया, इन्फॉर्मेशंस में एस कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है नाउन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। अब बात करेंगे, देखिए नंबर यहाँ पर 31 की। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन 13, 31st ईयर, एंड नाउ यू हैव टू टेल कि इसमें होगा क्या। सेंटेंस में जो जो शब्द लिखे उनको ध्यान से पढ़ना है, बताना है, जल्दी बताइए। इज देयर फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज यू प्रॉमिस्ड। बेहद सरल सेंटेंस, बस ध्यान से पढ़ना है। बताइए, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस में, यहाँ पर लिखा हुआ है इज लगाते हैं, बताइए किसके लिए, सिंगुलर के लिए, लेकिन सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या और रीजंस आप देना चाहते हो, या क्या और रीजंस आप दे सकते हो मेरे भाई। चूंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो फर्दर रीजंस है, रीजंस अपने आप में प्लूरल है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा इज होगा ये कट जाएगा और इसलिए क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। बताइए क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, इज यहाँ पर हट जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्दर रीजंस हमारा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आज यहाँ पर क्लास में, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो आप देख रहे हो ना फर्दर, ये देखिए, इस फर्दर का मतलब पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इस फर्दर का मतलब होता है बाद में किया जाने वाला या आगे किया जाने वाला। ठीक है, जैसे आपने सेंटेंस बोल दिया है कि और रीजंस देने इस सेंटेंस में, तो फर्दर सही लिखा हुआ है, क्योंकि फर्दर का मतलब हो जाएगा और आगे देने हैं रीजन। तुमको बताओ जरा, इतने रीजन तुम और दे सकते हो, तो फर्दर मतलब आगे, लेकिन यह बाद में किया जाने वाला। लेकिन मेरे भाई अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर फार्दर लगा दिया, तो जब भी कोई चीज़ दूरी में आगे होती है तो वहाँ पर फार्दर का यूज़ करते हैं। तो एक काम करिए, नोट कर लीजिए, फर्दर का मतलब हो जाएगा बाद में या थोड़ा आगे किया जाने वाला, और फार्दर जो है वो दूरी में आगे है। सपोज आपने बोल दिया कि जयपुर आगरा से दूर है, ठीक है, यहाँ से जयपुर आगरा से दूर पड़ता है, तो जयपुर इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा हो जाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पर फर्दर रीजंस लिखा, रीजंस प्लूरल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस काट के आर करना पड़ेगा, वो हम लोग कर चुके हैं।
नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 32 हियर. टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 32 हियर. आपको बताना है सेंटेंस में क्या गलती करेंगे, बताइए. ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच के फाइनल मिनट्स के दौरान जो स्पीकर है उसने रिक्वेस्ट की ऑडियंस से टू हैव पेशेंस कि वो लोग ध्यान रखें. ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ स्पीच के लास्ट मिनट के दौरान स्पीकर ने रिक्वेस्ट की ऑडियंस से कि वो लोग पेशेंस रखें, ध्यान रखें. बताइए क्या करना है इसमें, जल्दी बताइए. तो मैं पानी पी लेता हूँ. क्या करेंगे? बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे? देखिए सेंटेंस बिल्कुल सरल है. एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हो तो आपको पता होगा कोई भी नरेशन फॉर्म रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, जब भी आप सेड टू को चेंज करते हो तो सेड टू को चेंज करने के बाद एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड कुछ भी लगाते हो तो वहाँ पर नरेशन फॉर्म में कभी भी आप लोग टू का प्रयोग नहीं करते. लेकिन हाँ, जिन लोगों को ये नहीं पता वो जान लें कि एक नरेशन फॉर्म में जिसमें कर सकते हैं वो है प्रपोज्ड. जब भी नरेशन करते समय अंदर लेटेस्ट आता है तो वहाँ पर बच्चों हम लोग प्रपोज की जगह प्रपोज टू कर सकते हैं. बाकी कोई भी नरेशन फॉर्म हो, नरेटिव फॉर्म हो, आप सेड टू को देकर कभी भी चेंज करोगे उसमें टू का प्रयोग वहाँ पर नहीं करोगे. तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, टू हमारा जो है हट जाएगा. रिक्वेस्टेड हो, एडवाइज्ड, कोई भी नरेशन फॉर्म हो, टू वहाँ से हट जाएगा. अब भाई देखिए, ही इज़ रनिंग टेम्परेचर. ही इज़ रनिंग टेम्परेचर मतलब यहाँ पर होता है कि वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो ही इज़ रनिंग इन टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे से. एंड डॉक्टर सस्पेक्ट, और ये डॉक्टर्स को संदेह है कि ही इज़ डाउन विद थायराइड, कि इसका जो कि कहीं ऐसा नहीं कि उसका थायराइड जो है वो बढ़ गया है या कम हो गया है, लेवल कम हो गया था. डाउन मतलब कम होता है. अब आपको ये सेंटेंस पढ़ना, बताने इसमें गलती क्या होगी. सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या मिस्टेक निकाल सकते हैं इसमें. बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए मैं बताता हूँ, जब भी किसी सेंटेंस में, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पहले भी, जब भी किसी सेंटेंस में बच्चों जब भी किसी सेंटेंस में आपको आईएनजी मिल जाए, और एसएमआर भी मिला है और लास्ट में आपको सिंस या फॉर के साथ टाइम दे दिया जाए. मैं फिर से बोलूँ, ध्यान से देखिएगा. जब भी किसी सेंटेंस में आपको आईएनजी मिल जाए, वर्ब में आईएनजी मिल जाए, अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भैया टाइम नहीं दिया होता यार कि सिंस या फॉर से टाइम दिया हो. जब सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया होता है ना तो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. और बच्चों यहाँ पर इज काट देंगे, क्या लगा देंगे, हैज़ बीन लगा दिया जाएगा. तो सेंटेंस बनेगा हमारा बड़ा क्या, ही इज़ रनिंग कट जाएगा और भाई साहब यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन. बताइए क्लियर हो रहा है ना. हैज़ बीन कर ले यार, क्या कर रहे हो तुम्हें, गलत बात. कह रहेंगे ही हैज़ बीन. क्यों? क्योंकि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, तो टाइम को देखकर हमको सेंटेंस बनाने का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो बीन कर देंगे भाई साहब. अब जब भी आप पेपर देने जाइए, आप देखिए कि वर्ब में एसएमआर आईएनजी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बना देंगे. ठीक, चलो अब आइए सेंटेंस नेक्स्ट पे. ट्रैवल एजेंट्स, जो ट्रैवल एजेंट है अराउंड द वर्ल्ड में, हैव कम टू रिलाई, उनको ये भरोसा हो गया है. रिलाई ऑन माने होता है भरोसा करना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है. उन्होंने कंप्यूटर्स पर भरोसा कर लिया है टू बुक सीट्स, कि वो सीट बुक करेंगे इन एयर फ्लाइट, चाहे फ्लाइट में हो, और रूम चाहे रूम में हो, इन होटल्स चाहे वो होटल्स में हो. ठीक, या होटल से रूम में हो. वेदर टुडे चाहे आज हो, और ईयर फ्रॉम नाउ चाहे वो आज से 1 साल बाद हो. अब आपको बताना है सेंटेंस में गलती क्या करेंगे, बताइए. ठीक, सेंटेंस जो हमारा ये वाला सेंटेंस है, ये बेटा सेंटेंस हमारा जो है वो सेंटेंस प्रेपोजिशन पर बेस्ड है. अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को चाहिए होता है कि आप और टाइम चाहते हो सेंटेंस फॉलो करने के लिए, लेकिन मैं बहुत जल्दी बोल पड़ता हूं. तो अब ऐसे कंडीशन में आप सेंटेंस अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक के सेंटेंस को देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए. जब आपको मन भर जाए कि हाँ अब मुझे नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो को ऑन कर लीजिए दोबारा और रीस्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो ध्यान दीजिए. जो ट्रैवल एजेंट्स हैं कहाँ पर, अराउंड द वर्ल्ड. अब एजेंट्स प्लूरल तो हैव सही लिखा हुआ है, हैव कम थर्ड फॉर्म लगी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है. और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो टू रिलाई माने भरोसा करना.
उनको भरोसा हो गया है ताकि वो सीट बुक करेंगे, इन एयर फ्लाइट्स नहीं होगा। देखिए एयर फ्लाइट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रेपोजिशन इन नहीं लगाते बच्चों, वहाँ पर प्रेपोजिशन क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एयर फ्लाइट के लिए सीट बुक करने की बात करेंगे वहाँ पर प्रेपोजिशन क्या लगा देंगे, ऑन लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पर गए एयर फ्लाइट में बैठ के बुक कर रहे हो, अगर आप एयर फ्लाइट के अंदर बैठ के बुक कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन हमें करना क्या है, सीट जो है वो कहाँ पर है, एयर फ्लाइट्स पर है। तो फ्लाइट, ऐसा नहीं कि फ्लाइट जो है वो उड़ान के लिए है ना, तो आपको याद करना है यहाँ पर ऑन करना है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सेंटेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है, बहुत ही कम ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाने की संभावना है, लेकिन अगर आ गया तो फिर बहुत ही कम लोग कर भी पाएंगे। चलिए नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 35। ज़रा बात करते हैं, देखिए शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड्स, ग्रेटिट्यूड माने होता है आभार, उसने अपना आभार व्यक्त किया टू ऑल दोज, उन सब के लिए, हु हैज़ सपोर्टेड हर, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। बताइए क्या बनाएंगे सेंटेंस में। इस सेंटेंस में दोस्तों देखिए दो गलतियां हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, ग्रेटिट्यूड यानी कि एहसान, आभार का प्लूरल नहीं बनाते। ठीक, तो पहली बात तो जो जो मिस्टेक है एग्जैक्टली वो यही है कि ग्रेटिट्यूड्स नहीं होगा, ग्रेटिट्यूड होगा। और मेरे भाई पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पास्ट। तो एक बात बताओ, उसने आभार कब व्यक्त किया होगा, जब वो लोग पहले आपकी मदद कर चुके होंगे। और पहला सेंटेंस किस में मेरे भाई, पास्ट में है, तो जब पहला सेंटेंस पास्ट तो अगला भी पास्ट बनेगा। तो भाई साहब यहाँ पर आप हैज़ की जगह क्या कर दीजिएगा, हैड कर दीजिएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस पास्ट था, देखिए ये प्रेजेंट पास्ट है, पास्ट देखिए पास्ट कर दिया, और ग्रेटिट्यूड का बहुवचन नहीं बनता यानी प्लूरल नहीं बनता एहसान का, तो सिंगुलर कर दिया। अब बात करेंगे यहाँ पर 36 की, देखिए जरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर, जब मीटिंग ओवर हो गई, ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थक गया था, सो दैट ही वेंट होम इमीजिएटली। अब आप बताइए, वैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि सो दैट का मतलब जो होता है वो ताकि होता है। तो आप बताइए मुझे यहाँ पर, देखिए कि क्या ताकि की का हिंदी अर्थ निकल रहा है, देखिए ज़रा। बिल्कुल, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके ज़रा देख लीजिए कि क्या एरर होगी। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर, जब मीटिंग ओवर हो चुकी थी, ही वॉज वेरी टायर्ड, अब यहाँ ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक चुका था, इसलिए घर चला गया। तो इसलिए कि इंग्लिश के लिए आपको ताकि की इंग्लिश सो दैट करने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई साहब यहाँ पर दैट काट दीजिए, क्या कर दीजिए, सो ही कर दीजिए। तो सेंटेंस है, व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर, जब मीटिंग ओवर हो गई, वो इतना थका हुआ था इसीलिए वो घर चला गया। अब आते हैं नंबर 37 में, ज़रा बात करते हैं 37 की, देखिए ज़रा बच्चों 37 की बात करते हैं। 37 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 37 बटा लिखा हुआ है, मॉडर्न मैन, जो आधुनिक इंसान है, मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ एज गॉड्स ओन मोस्ट फेवरेट क्रीचर। नाउ आपको बताना है इस सेंटेंस में गलती क्या होगी। देखिए वैसे मैं आपको बात बता दूं, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। पहली बात तो ये है कि इस सेंटेंस में एरर बहुत ही कम बच्चे निकाल पाए होंगे, क्योंकि ये बहुत कम एग्जाम में आता है। पुल के साथ हिमसेल्फ नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप पुल ऑफ लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि फिर से आप किसी चीज़ को रिकवर कर रहे हो, फिर से आप किसी चीज़ को जो है पहला जैसा बना रहे हो। ये जो मॉडर्न या उस चीज़ को आप मैं हिंदी में शायद बोल नहीं पाऊँ, भरपाई कर रहे हो, कुछ ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो जो मॉडर्न मैन है उसको पुल ऑफ टुगेदर एंड एक्ट इज पार्ट इन लाइफ एज गॉड्स ओन मोस्ट फेवरेट क्रीचर, उसको फिर से चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और एक्ट इज पार्ट, आप इसको ज़रा एक बार सर्च कर लीजिएगा, हिंदी में उतनी एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा हूँ शायद। एंड एक्ट इज पार्ट इन लाइफ, और अपना पार्ट लाइफ में प्ले करना चाहिए, कैसा, जैसे बिल्कुल ये भगवान का सबसे फेवरेट प्राणी है कौन, इंसान को ये सोचना चाहिए। इंपॉर्टेंट कम है, अगली बात करते हैं। देयर विल बी फीवर फॉलीज, फॉलीज क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। फॉली जो प्लूरल है वो है मेरे भाई फॉली का। फॉली का मतलब होता है किसी इंसान में कोई कमी, कहते हैं ना हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, आई हैव नो फॉली। तो फॉली का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, कमी। फिलहाल यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ देयर विल बी फीवर, फीवर माने कम होता है, फॉलीज एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग्स ऑल अराउंड इफ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर ऑल आवर एफर्ट्स। बताइए सेंटेंस में गलती क्या होगी। देखिए सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं बताता हूँ, देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज, बहुत ही कम फॉलीज होंगी, और बहुत एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग्स ऑल अराउंड, ठीक है। इफ़ वी अप्लाइड, अगर आप ध्यान देंगे तो इफ़ के साथ यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म आई, देखिए ज़रा ये क्या लिखा है, देखिए ये क्या लिखा हुआ इफ़ के साथ कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म। तो इफ़ के साथ जब सेकंड फॉर्म आती है तो अगले में विल का वुड होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन आपका जो एटीट्यूड है किसी चीज़ के प्रति कैसा है, तो किसी चीज़ के प्रति आपका जो नज़रिया है, वो नज़रिया प्रति के इंग्लिश क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। इट मीन्स द प्रपोजिशन आफ्टर एटीट्यूड विल बी टू। Why it will be two? Because whenever we are talking about attitude towards something, it means towards can be replaced with or to can be replaced with towards, यानी टू टूवर्ड्स की जगह ले सकता है। तो किसी चीज़ के प्रति आपका नज़रिया कैसा है, तो के प्रति इंग्लिश क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले। हीरा टोल्ड अस, बहुत सरल सेंटेंस है, सुनते ही समझ आ गया मेरे भाई। हीरा ने टीचर्स को बताया कि शी वुड नॉट कम, वो लड़की नहीं आएगी फॉर द रिहर्सल के लिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन। अब आपको पता है इसमें गलती क्या, बताइए सर, बताइए दोस्तों गलती क्या हो सकती है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी सेंटेंस में नरेशन फॉर्म की बात करते हैं, सेट टू को चेंज करते हैं, तो कभी भी टू नहीं लगाते चेंज करते समय। जैसे सेट टू को चेंज किया टोल्ड में, से टू को चेंज किया टेल में, सेज टू को चेंज किया टेल्स में, सेट टू को चेंज किया एडवाइज में या रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में। कभी भी आपको प्रपोजिशन टू वहाँ पर लगानी नहीं है, आपको वहाँ से करना है, हटा देना। सिंपल सेंटेंस है तो नरेशन फॉर्म पे हमको टू नहीं लगाना होता है। सजेस्टेड एक ऐसी प्रपोजिशन है, सॉरी वर्ब है, जिसमें लगा सकते हो। आई एम टोल्ड दैट अंजलि हैज़ बीन सफरिंग, मुझे ये बात बताई गई कि अंजलि जो है सफ़र कर रही है फ्रॉम फीवर से सिंस 10 डेज। बहुत सरल सेंटेंस है, ज़रा बताइए जल्दी से फटाक से क्या करेंगे, सभी बच्चे बताइए। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूँ, सेंटेंस में लिखा हुआ है, देखिए सेंटेंस में कितने दिनों सफ़र कर रही है, 10 दिनों से। तो अगर 10 दिनों सफ़र कर रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई जो हैज़ बीन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो हमारा हैज़ बीन बेटा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बच्चों अंजलि के हिसाब से हैज़ लगा बिल्कुल सही है, यानी कि वर्ब में आईएनजी भी लगा हुआ है, समय भी दिया है, लेकिन समय क्या दिया है, सिंस गलत है। देखिए आपको पता है सिंस लगाते हैं निश्चित समय के, लेकिन जब दिन दिए होते हैं तो भैया वहाँ पर सिंस नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। आया बच्चों, तो याद रखिएगा जब भी आप सेंटेंस की बात करेंगे मेरे भाई, वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस जो है नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर। कब, जब समय हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगले सेंटेंस की बात करते हैं। देखो भाई सेंटेंस क्या लिखा हुआ हमारा, द आर्म्ड फोर्सेज हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब पहले नोट कर लीजिए 24 घंटे, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट कर लीजिए कि अराउंड द क्लॉक मैंने क्या होता है बेटा, 24 घंटे, ठीक। द आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो क्या कर रही हैं, वो वर्क कर रही हैं 24 घंटे टू ब्रिंग अ सेम्बलेंस, ताकि एक आभास, सेम्बलेंस माने होता है आभास, ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का आभास लाया जा सके इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज, उन जगह पर जहाँ पर बाढ़ ने जगह को प्रभावित कर दिया। जल्दी बताइए इसमें सेंटेंस कौन सा करेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। सेंटेंस देखिए हमारा सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आपको 24 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो हैव बीन लिखा है, वर्ब में आईएनजी भी लगी हुई है, और सेम्बलेंस के पहले ए भी लगा हुआ है। सेंटेंस में बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए ये नंबर 42 देखिए, बड़ा देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। आदमी जो है, कुछ स्टूडेंट का ऐसे हो उसको देखकर पहले ही हथियार डाल देंगे, अरे भैया हमको तो आ ही नहीं रहा है। आराम से पढ़ो मेरे भाई, बिल्कुल सरल है, तुरंत हो जाएगा। ऐसी गलती है कोई भी इंसान कर लेगा, इसमें कोई भी कर लेगा, बहुत सरल है, जल्दी करो यार। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लिया करिए जब आपको मिस्टेक जो है टाइम चाहिए होती है पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत देर कहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, जस्ट व्हेन अल्फ्रेड नोबल्स डिस्कवरीज वर बिगिनिंग, जस्ट व्हेन, ठीक उसी वक्त, ध्यान से पढ़िए भाई, भाई साहब मेरे साथ में,
देखिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, फिर से पढ़िए ध्यान से। ठीक ठीक उस वक्त, कब, किस वक्त बेटा, जब अल्फ्रेड नोबल की डिस्कवरीज वर बिगिनिंग, वो उनको उनके लिए रिवॉर्ड कर ला रही थी। कौन से रिवॉर्ड? विच वर टू मेक हिम, जो उनको बनाने वाले थे, जो कौन रिवॉर्ड, जो बनाने वाले थे हिम उनको। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? कई में से एक। तो जाहिर सी बात है वन ऑफ बेटा नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल के हिसाब से मैन का बेटा हो जाएगा मैन, MEN। भाई कल ही बताया था यार, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ आ जाएगा तो वन ऑफ पर बेटा क्या हो जाएगा? मैं नाउन चाहिए प्लूरल मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? मैन का मैन हो जाएगा। सरल सेंटेंस था, थोड़ा सा बस ध्यान देना थी, सेंटेंस लंबा था, उसको देख डरो मत। अब बताइए इसमें गलती क्या होगी? वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आप इसमें एरर देख सकें, टाइम ले सकें अपना। ध्यान दीजिए, दिस इज़ द सेकंड कम्युनिकेशन, ये दूसरा कम्युनिकेशन है या निर्देश है। वी हैव सेंट, जो हमने भेजा है। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, और हम बहुत सरप्राइज हैं। अब कुछ बच्चों को ये बात शायद नहीं पता होगी, मैं बताने जा रहा हूँ। सरप्राइज्ड जो कि हमारा एक पास्ट पार्टिसिपल है, इसके पहले आप मच का प्रयोग कर सकते हो। वर्ब में ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का, सरप्राइज यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले मच का प्रयोग बिल्कुल सही माना जाता है। अगर वेरी सरप्राइज लिखा होता तो सेंटेंस गलत हो गया होता। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। जो चीज़ नोटिस करने वाली थी वो मैंने बता दी आपको। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले मच का और वर्ब में ING के पहले वेरी का प्रयोग गलत नहीं माना जाता। जैसे इंटरेस्टेड, सॉरी सरप्राइज्ड तो मच सरप्राइज, सरप्राइजिंग तो वेरी सरप्राइजिंग। नोट कर लीजिए, ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी जो बोली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे नंबर 44 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा खेल है यार सेंटेंस में, ये खेल क्यों है मैं बताऊंगा आपको, बताता हूँ, बनाइए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा गैस्प। गैस्प मतलब लिख लीजिए जोर जोर से हाँफना, लिख लीजिए। अब जोर जोर से हाँफने के लिए गैस्प नहीं लगाना चाहते तो एक वर्ड और लगा सकते हैं पैंट, PANT। पैंट का मतलब भी क्या होता है? जोर जोर से हाँफना। बनाइए जल्दी से। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, समझ लीजिएगा सभी लोग। सेवरल माने कई, तो कई के हिसाब से गेस्ट मैच लगा, बिल्कुल सही है। कई गेस्ट ने नोटिस किया मिस्टर शर्मा को फॉलिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे फॉल यानी गिरते हुए। एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और सांस के लिए, मतलब गिरते हुए, भाई उनको एकदम से अटैक पड़ा होगा तो सांस के लिए हाँफते हुए देखा। ये कुछ किताबों में एक नियम दिया हुआ, मैं आप पहले आपको पूरी बात बताता हूँ, भाई बहुत बहुत ध्यान सुनना। नियम ये दिया हुआ है बच्चों कि नोटिस के साथ जो दूसरी वर्ब आती है उसमें ING नहीं लगाते, फिर गैस दूसरी वर्ब के साथ इसमें भी ING नहीं लगाते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, नोटिस के साथ कई बार ऐसे वर्ड लगे देखे गए हैं जहाँ पर ING भी हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना ING की भी हो सकती है। तो हम लोग ऐसे सेंटेंसेस में एरर, मतलब ING को भी सही मान लेते हैं, और अगर नोटिस दूसरी वर्ब में जो आया फर्स्ट फॉर्म वो भी सही मान लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके सामने दो वर्ड आए, याद देखिए दो वर्ड, कौन कौन से दो वर्ड भाई साहब मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए आपके सामने दो वर्ड आ जाइए, कौन कौन से? एक वॉच और एक ये वाला कौन सा, हेल्प। इनके साथ आप दूसरी वाली वर्ब में ING ना लगाएं, ये बात आपको 100% आ सकती है एग्ज़ाम में, और वहाँ पर फिर मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये हो सकता है कि गलत भी हो सही भी हो। चलिए, लॉन्ग लाइफ इज़, ये सेंटेंस में पहले पूरा कर देता हूँ, आपका गलत लिखा हुआ है। लॉन्ग लाइफ इज़ एज गुड इफ़ वन बी हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड्स। लाइफ, लॉन्ग लाइफ इज़ एज गुड इफ़ वन बी हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड्स। जो लंबी ज़िंदगी होती है वो खुश तभी हो सकती है जब, अगर इंसान बहुत खुश हो। भाई लंबी ज़िंदगी तभी अच्छी होगी ना जब इंसान खुश होगा। देखिए इंसान खुश होगा, और इंसान सिंगुलर है तो हैज़ फ्रेंड्स, उसके दोस्त होंगे। सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है सेंटेंस गलत है या सही है, बताइए ज़रा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, गुड के पहले अगर आपने एज लगा रखा है तो भाई साहब एक काम करिए, आप इधर भी जो है एज लगाइए। कहाँ पर? गुड के बाद। एज के साथ जब एडजेक्टिव आता है तो सिर्फ अकेले नहीं आता, आगे भी पीछे दोनों एडजेक्टिव आता है। तो लाइफ, लॉन्ग लाइफ इज़ एज गुड एज करिए, लिया तो भैया एक काम करो, दोनों में एज काट दो तो भी चल जाएगा। लाइफ इज़ गुड, ज़िंदगी अच्छी है। कब अच्छी है? जब ये सारी चीज़ें होती। क्लियर हो रहा बच्चों? चलिए, हिज असिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंस, देखिए ज़रा ध्यान से। हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
नाउ यू हैव टू पिक आउट अ मिस्टेक। इसमें आपको गलती करनी है, बताना क्या गलती हो सकती है, बताइए। बताइए क्या गलती होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस में, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस मेन वर्ब पर डिपेंड है। जिन बच्चों ने मेरे से मेन वर्ब पढ़ी उनको याद होगा कि मैं हम लोगों ने बताया हुआ था कि जब भी किसी सेंटेंस में आप एंड लगाओ, देखिए ज़रा एंड लगाओ, और एंड के पहले आपने क्या लगाया हुआ है, हैव लगाया हुआ है, बाद में क्या लगाया हुआ, आर लगाया हुआ है। तो हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है और आर के साथ जो होती है वो आईएनजी आती है। अगर दोनों में थर्ड फॉर्म आ रही होती तो एक बार या आईएनजी आ रही होती तो एक बार लेके काम चल जाता। लेकिन एंड से जब आप दो ऐसी क्रियाओं को जोड़ते हैं मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ फिर से ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए एंड से जब आप दो ऐसी क्रियाओं को जोड़ते हैं, एंड से जब आप दो ऐसी क्रियाओं को जोड़ते हैं जहाँ पर दो अलग अलग सहायक क्रियाएं वाले हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, दो अलग अलग वर्ब वाले, जहाँ पर वर्ब की फॉर्म अलग अलग हो, तो दोनों बार वर्ब की फॉर्म लिख के दिखाना पड़ेगा। अगर भाई दोनों में फर्स्ट फॉर्म लगती होती तो बाद वाले में लिख के काम चल जाता, दोनों में अगर थर्ड फॉर्म लगती एक बार लिख के काम चल जाता। लेकिन भैया पहले वाले में थर्ड फॉर्म लगती है और स्टिल वाले सॉरी आर वाले में क्या लगती है, आईएनजी लगता है। तो भैया जाहिर सी बात है बच्चों, ऐसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पर थर्ड फॉर्म को या फर्स्ट फॉर्म को लिखकर दिखाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर पहले वाले में क्या करना है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब जरा आइए नेक्स्ट पे 47 पे आइए। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, जाहिर सी बात है नन ऑफ के बाद बहुवचन होना चाहिए। तो जितने डिप्लोमेट्स हैं उनमें से ऐसा कोई भी डिप्लोमेट नहीं है कॉन्फ्रेंस में वॉज। एक बात बताइए, नन हमारा सिंगुलर है, जब भी साइकिल लगाते हैं किसके हिसाब से लगाते हैं, ऑफ के पहले वाले से हिसाब से। नन सिंगुलर है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे वॉज, वो योग्य नहीं था। अब क्या लिखा हुआ है, आइदर टू कॉम्प्रहेंड, ना समझने का, ना तो समझने के योग्य था ना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के योग्य था। बताइए गलती क्या हो जाएगी। बहुत सिंपल सेंटेंस मेरे भाई, बहुत जल्दी करो फटाक से। नहीं यार एक में मुझे देखनी है यार। हाँ ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, नन से। नन के हिसाब से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, देखिए ज़रा, नन के हिसाब से हमने यहाँ पर लगा दिया बच्चों वॉज। सिंगुलर है नन, सही है, बिल्कुल सही है वॉज। और ऑफ के बाद प्लूरल लगा, ये भी सही है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, आपने आइदर कहाँ लगाया, टू के पहले। टू कहाँ लगाया, वर्ब के पहले, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या लगा हुआ है, और। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा प्लीज़ बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिए। इधर देखिए भाई ज़रा, एक बात बताइए, मान लीजिए बच्चों कि आप लोगों ने और से, और के पहले कोई प्रपोजिशन लगाई, आपने और के पहले कोई प्रपोजिशन लगाई और मेरे भाई वो प्रपोजिशन से आपने दो क्रियाएं जोड़ी, तो एक बार प्रपोजिशन लिख के काम चल जाएगा, आपको दोनों बार प्रपोजिशन नहीं लगानी है। बताइए मेरी बात आपको समझा रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं भाई आपको बात, ज़रा ध्यान से देखिए। ये देखिए ज़रा, एक बात बताइए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बैठो किनारे, चलो। वैसे एक बात बताइए, यहाँ क्या लगा हुआ है, और। इधर देखिए ज़रा, आपने क्या किया है, ये लगाया प्रपोजिशन टू, प्रपोजिशन टू लगाया है और टू से एक बाद एक वर्ब जोड़ी है। फिर आपने क्या किया है, और लगाया है, और के बाद एक वर्ब जोड़ी है। तो ये टू आप देख रहे हो ना, इस टू से, टू के बाद अगर आपने और या एंड लगाया हुआ है तो ये टू दोनों वर्ब पर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि आपको सॉल्व के पहले टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा ये सोच लिया कि हमें सॉल्व के पहले टू लगाना पड़ेगा, बिल्कुल गलत मेरे भाई। आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, वहाँ पे आपको वहाँ पर जो है एक बार टू लिख के आपका काम चल जाएगा, दोबारा आपको नहीं लगाना पड़ेगा। सेंटेंस बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। बताइए, रादर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे होम। बताइए क्या बनाएंगे, गलती क्या करेंगे। बिल्कुल सही सेंटेंस, कोई गलती नहीं इसमें, क्योंकि रादर देन के बाद आपने गो लगाया है फर्स्ट फॉर्म। ठीक, हिंदी क्या निकलेगी, रादर देन के साथ वैसे भी भैया फर्स्ट फॉर्म लगाते, आईएनजी भी नहीं लगाते, तो हिंदी निकलेगी अमित के साथ जाने के बजाय ही डिसाइडेड। डिसाइडेड क्रिया है भैया, स्टे भी बेटा क्रिया है, दो क्रियाओं के बीच क्या होता है, टू लगाते हैं, टू भी लगा हुआ है, सेंटेंस में बिल्कुल सी कोई गलती नहीं है।
अब ध्यान दीजिए, नंबर 49 की बात करते हैं। बताइए क्या करेंगे। पॉइंटर डालो। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, वो हमेशा प्रैक्टिस करता है जस्टिस की, यानी कि न्याय की। जाहिर सी बात है, जस्टिस प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, गलत बोल दी, सॉरी। वो हमेशा जो है न्याय का काम करता है। हमेशा प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिया में लाना। तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा भाई हमेशा वो न्याय का ही काम करता है, कोई काम गलत नहीं करता। और चूँकि ही सिंगुलर है तो केयर फॉर, केयर साथ फॉर लगाता है, बिल्कुल सही है। तो भैया वो केयर करता है मोरल प्रिंसिपल, यानी कि नैतिक सिद्धांतों की। गलती बताइए इसमें क्या करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस CE वाला जो है ये एक नाउन है, और कभी भी हम लोग नाउन में SES नहीं लगाते। अभ्यास करने की इंग्लिश होती है प्रैक्टिस, इसमें S लगाना पड़ेगा, तभी हम वर्ब में वर्ब बनाकर SEIS लगा पाएंगे। यानी कि SEIS वर्ब में लगाते मेरे भाई, नाउन में नहीं लगाते। तो आपको याद रखना है, ऐसी कंडीशन में प्रैक्टिस में SEIS नहीं लगाएंगे। चलो एक सेंटेंस लास्ट रह गया। द होल ब्लॉक ऑफ द फ्लैट्स, जो पूरा ब्लॉक है, जो पूरा ब्लॉक है फ्लैट्स का। अब ब्लॉक किसका है? फ्लैट्स का। वो जो ब्लॉक है इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। बताइए क्या बनाएंगे सेंटेंस में। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से सेंटेंस देख लीजिए। चलो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान दीजिएगा। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, आपको याद है जब हम इंक्लूडिंग से, विद से, बिसाइड से, इन एडिशन टू से दो नाउन को जोड़ते हैं तो सहायक क्रिया हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाता है। लड़कों को लग रहा होगा कि फ्लैट्स प्लूरल है तो हमारा वर्ड सही है, बिल्कुल गलत, ऐसी बात नहीं है। फ्लैट्स का ब्लॉक जो है वो सिंगुलर है। फ्लैट्स का ब्लॉक, सब्जेक्ट देखिए, फिर से देखिए, इंक्लूडिंग से आपने 2 सब्जेक्ट जोड़े। पहला सब्जेक्ट आपने जोड़ा 2 शॉप्स, ठीक, ये। दूसरा आपने जोड़ा द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। भाई साहब एक बात बताइए, यहाँ पर जो फ्लैट्स का ब्लॉक है, ब्लॉक तो सिंगुलर है, तो पहले वाले नाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जब इंक्लूडिंग से जोड़ते हैं। पहला नाउन हमारा ब्लॉक सिंगुलर है भैया, वर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। बताइए क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। तो 25 यानी कि 26 से लेके 50 तक के जो सेंटेंस हमारे थे बेटा वो कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। आज हम लोगों ने 25 सेंटेंस प्रैक्टिस किए हुए हैं। एरर की प्रैक्टिस हम लोग रोज़ कर रहे हैं आजकल। और इससे बीच में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये है बच्चों कि जब आप एरर की प्रैक्टिस कर रहे होते ना, तो बीच में 1-2 बार पीछे जाके इडियम्स को, वन वर्ड को, सिनोनियम्स को, कोई भी एक लेक्चर ले लीजिए, जल्दी जल्दी करके आप उसको आराम से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों। और आप आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन टुडे। भाई साहब एंजॉय, आप लोग एंजॉय तो करते हैं लेकिन सेशन को शेयर नहीं करते यार। भैया सेशन को शेयर करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। ठीक है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट उतना मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई करिए और कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुड नाइट आने के लिए। और रोज़ आप लोग ये सेशन कंप्लीट देखा करिए, छोड़ा मत करिए प्लीज़। कोई जितनी प्रैक्टिस आप यहाँ करेंगे ना, आपका फोकस बढ़ेगा और एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।